इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेफ्टी मानकों पर बात करेंगे और समझेंगे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल कितने सेफ हैं, क्या ईवीज में रिसर्च एंड डेवलपमेंट बढ़ाने के साथ साथ इनकी बैटरी कंपोनेंट में भी बदलाव की आवश्यकता है। चर्चा करेंगे बहुत ही खास मेहमानों के साथ जो लीडर्स हैं इस इंडस्ट्री के, उनके साथ हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। मेरे साथ बहुत खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ हैं सोहिंदर गिल साहब जो कि सीईओ हैं हीरो इलेक्ट्रिक व्हीकल के। सोहिंदर सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं एमएस चुग साहब जो कि फाउंडर एंड चेयरमैन हैं एपोनिक्स के। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है चुग सर हमारे शो पर। और हमारे साथ है रोनोजॉय मुखर्जी जो कि जाने माने ऑटो एक्सपर्ट। इंश्योर करना पड़ेगा कि वो एक बैटरी तो नहीं है जो किसी की जान पर आगे चल के भारी पड़ सकती है। क्या सर ये इग्नोरेंस इस लेवल पे है या टेक्नोलॉजिकल फेलियर है? इसे आप किस तरह से देख रहे हैं सर? वेल, हम इसे टेक्नोलॉजी फेलियर तो नहीं कह सकते। वर्ल्ड वाइड लिथियम आयन बैटरी चल रही है, लग रही है, और आज से नहीं लग रही, काफ़ी समय से लग रही है। मेरे राय से जो हमारे यहाँ कमी है, जैसे कि अभी अभी बात हुई कि कुछ गिने चुने प्लेयर्स हैं जो 8 से 10 कंपनियां हैं जो बना रही हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, टू व्हीलर की बात कर रहे हैं अगर, तो यही मेन प्लेयर्स हैं। बाकी जो प्लेयर्स हैं उनको कोई मतलब नहीं है कहाँ से आ रहा है सामान, कहाँ जा रहा है, बस फटाफट बनाया और बेचने की लग गई। ना उस पर रिसर्च है, ना उसके पाबंदी है, ना कोई पैरामीटर्स हैं। मेरे कहने के हिसाब से तो मुझे जो समझ आई है, जो ये देख रहे हैं हम, ये अनसीन सिचुएशंस आ रही हैं। इमीडिएटली सरकार को इनके ऊपर पैरामीटर्स लगाने चाहिए। और ओला ने बैटरी नहीं बनाई, एथर ने बैटरी नहीं बनाई, किसी भी कंपनी ने बैटरी नहीं बनाई। बैटरी का सब्जेक्ट एक बैटरी वाली कंपनी का है और बैटरी वाली कंपनियों के ऊपर सरकार को एक नियम लागू करने चाहिए कि ये पैरामीटर्स पास कीजिए और फिर आप इस बैटरी को बेचिए। हर बैटरी के ऊपर सर्टिफाइड सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये नहीं कि कहीं से किसी ने उठ के बनानी शुरू कर दी बैटरी और लगानी शुरू कर दी। मेरी राय में तो ये इमीडिएटली इफेक्ट के साथ जितने मैन्युफैक्चरर बैटरी के हैं और ये जो गली गली बैटरियां बन रही हैं, ये बिल्कुल बैन हो जानी चाहिए। मैं तो ये समझ रहा हूँ दिस इज द बेस्ट वे टू कम फॉरवर्ड। और अगर 100 या 1000 में से एक कोई इस तरह की दुर्घटना घटी है, ये बैटरी का दोष ना होके टेक्निकल मिसहैंडलिंग भी हो सकती है। ओके, अब इसके ऊपर स्टडी होगी, समय आ गया है, स्टडी चल रही लेकिन है। ये बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, जैसे मैं पढ़ रहा हूं कि एक बहस भी चल रही है कि एनएमसी वर्सेस एलएफपी, कौन सी बैटरी जो है वो ज्यादा सुरक्षित है। हम देख रहे हैं कि चाइना में जहां पर अब ये पुराना कॉन्सेप्ट हो चुका है, वहां पर एलएफपीज का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, जबकि पश्चिमी देशों और भारत जैसे देशों में एनएमसीज का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। तो क्या ये टेक्नोलॉजी ही नई है जो हमें समझ में नहीं आ रही है, या हम सिर्फ जैसा सोहिंदर सर भी कह रहे हैं कि मुनाफा कमाने के चक्कर में, ग्रोथ का पार्टिसिपेंट होने के चक्कर में हम सब इग्नोर कर दे रहे हैं इसको? कहां दिक्कत आ रही है? बिल्कुल 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 ठीक है। और एनएमसी तो शुरू से ही एक्सप्लोसिव रही है और ये कोई नई बात नहीं है। जहाँ तक मेरी स्टडी कहती है पिछले 15-12 सालों से, ये जब एनएमसी पे हम लोग शिफ्ट हुए, दुनिया शिफ्ट हुई, टारगेट ऑफ रेट्स, टारगेट ऑफ फास्ट मूविंग, जबकि एलएसपी जो है काफ़ी सेफ है, इट इज़ क्वाइट सेफ कंपेयरिंग टू एनएमसी। लेकिन अब आती है लर्निंग प्रोसेस, अवेयरनेस प्रोसेस। जैसे कि अभी एक्सपर्ट सर ने कहा कि गरम गरम गाड़ी आई चला के और आते फिर चार्जिंग पे लगा दी। हमारे यहाँ क्या है, पैसा बचाने के चक्कर में गैजेट्स को पूरा इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। जैसे कि मैंने कहा कि पैरामीटर्स इस्तेमाल नहीं हो रहे। हमेशा
एनएमसी बैटरियां या कोई भी बैटरीज है, उसके अंदर एक थर्मोमीटर के तरीके से थर्मल लगा होता है। अब वो बता देता है कि बैटरी कितनी गर्म हो रही है, और कट ऑफ सर्किट्स भी होते हैं, जबकि बीएमएस में कट ऑफ सर्किट्स भी होते हैं, बट अवेयरनेस नहीं है। इन्होंने इंपोर्ट करा, असेंबल करा, फटाफट धक्का दिया, जैसे कि सर ने बताया कि बस फटाफट करा, अवेयरनेस नहीं है। हमें चाहिए कि प्रॉपर अवेयरनेस, राइट फ्रॉम ओईएम टू डीलर टू डिस्ट्रीब्यूटर टू एंड यूजर। जिस दिन ये सारी चीज़ें लोगों को समझ आने लग जाएंगी, हम काफ़ी सेफ हो जाएंगे। इवन द क्लाइंट एंड कस्टमर शुड नो कि भाई मैंने कितने बजे से कितने बजे तक चार्ज करना है, ओवर चार्जिंग का कट ऑफ सर्किट है नहीं है, प्रोडक्ट में कितनी जान है, किसने बनाई है। कुछ लोग ऐसे बना देते हैं एग्जैक्टली सर, मतलब लेकिन कंपनीज का भी तो फोकस सिर्फ शोकेस करने को लेकर ही है ना, उनका तो है ही नहीं कस्टमर अवेयरनेस पे, तो उनका वो है ही नहीं। तो वो तो जैसा सोइंदर सर भी कह रहे हैं, इसीलिए कि जो एक साल में बननी चाहिए गाड़ी, वो महीने भर में 15 दिन में बना के दे रहे हैं और धड़ाधड़ दे रहे हैं। और बिल्कुल सर, सबको समझना पड़ेगा, जितनी जल्दी समझे उतना अच्छा। चुक सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे 10 सेकंड में। यस सर। बिल्कुल मैं ये कहना चाह रहा था, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि ऐरा गैरा उठ के बैटरी बना रहा है, इसके ऊपर सरकार को इमीडिएटली विथ इमीडिएट इफेक्ट बैन हो जाना चाहिए। बिल्कुल ये सबसे बड़ा खतरा है जो मंडरा रहा है हमारी इस इंडस्ट्री के लिए। वाकई में सर, मुझे लगता है कि जितनी ये तस्वीरें इमीडिएटली, यस सर, ये तस्वीरें हमें लगता है हम तक, आम लोगों तक तो पहुंची ही हैं, गवर्नमेंट तक भी पहुंची है, जांच के आदेश जरूर दिए गए हैं, लेकिन हम ये एक्सपेक्ट करते हैं जो अब गाइडलाइंस आए वो अभूतपूर्व आए, वो ऐसी गाइडलाइंस आए जो कि आईना दिखाएं इस तरह के मैन्युफैक्चरर्स को और इस तरह के कारोबार से जुड़े हुए लोगों को, ताकि किसी की सेफ्टी से कोई खिलवाड़ ना हो पाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। रोनो जॉय सर, थैंक यू सो मच सर। चुक सर, थैंक यू सो मच सर। सोइंदर सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त